नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव मिशन में आपके साथ विकास रावत। इस टाइम इंदौर के रजवाड़े में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, यहां पर 3-4 मामलों का खुलासा हुआ है और आज उनका खुलासा हम जानेंगे इंदौर के क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया जी से। तो आज हम उनसे पूरी जानकारी लेने के लिए जाएंगे। आपको बताते हैं वो 3-4 खुलासे क्या हुए हैं, 3-4 मामले ऐसे क्या हुए हैं इंदौर के अंदर। बने रहिए पूरी जानकारी के लिए विकास रावत के साथ। एक स्टूडेंट, एक छात्र के द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया है। एक छात्र जो कि बीए जो कि एलएलबी की लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, नरसिम्हन कॉलेज में। नरसिम्हन जी कॉलेज है जो कि गांधीनगर में है, वहाँ का स्टूडेंट था। हॉस्टल में रहकर, हॉस्टल के पास ही, जो कॉलेज के पास ही एक मकान इसने किराए से लिया था, वहाँ पर रहता था। मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला है और इसने यहाँ लॉ की पढ़ाई करने आया था। इसने कुछ जहरीली वस्तु खाकर सुसाइड कर लिया है अपने कमरे में ही। इसमें फिलहाल एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि मेरी मृत्यु का कारण कोई भी नहीं है, किसी को परेशान ना किया जाए। इसके अलावा कुछ टेडी बियर भी साथ में रखे हुए हैं जिसमें उसके द्वारा बताया उसमें ये लिखा हुआ है कि इनसे छेड़छाड़ ना की जाए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी इसको मर्ग कायम कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है विधायक हैं ये खिलजीपुर में हाँ, ये बात सामने आई है कि इसके जो दादा हैं वो हजारीलाल दांगी, वो राजगढ़ जिले से किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सर, किसी युवती का भी नाम सामने आ रहा है कि अभी फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, जो परिस्थितियां जो बनी हैं जिसमें सुसाइड नोट मिला है, कभी भी किसी भी लड़की का नाम सामने नहीं आया। थाना चंदन नगर में एक घटना सामने आई है जिसमें जो फरियादी है उसकी शादी जो कि मोहम्मद रियाज से हुई थी। अमरीन की शादी मोहम्मद रियाज से हुई थी। फिर उसके बाद शादी के बाद से ही, कुछ समय बाद से ही लगातार ये शारीरिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करने लगे, दहेज मांगने लगे इस पर से। और फिर गुस्से में जो मोहम्मद रियाज था, उस अमरीन अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाया और फिर जब वो फ़ोन करके उसको बोलती थी कि मुझे ले जाओ, तो फ़ोन पर उसके साथ गाली गलौज करता था और उसने फ़ोन पर ही उससे 3 बार तलाक तलाक का बोल दिया, जिस पर से थाना चंदन नगर में जो कि दहेज मांगने की जो 498A और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम, इसके अलावा मुस्लिम विभाग का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। थाना चंदन नगर में एक घटना सामने आई है। इसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया है कि उसके पति का मर्डर हो चुका था और उसका देवर उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। इस पर से थाना चंदन नगर में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। थाना भंवरकुआ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काफ़ी भीड़ थी और दो पक्ष आपस में झगड़ रहे थे। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इसको आइडेंटिफाइड किया गया, तब पता चला ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है। भंवरकुआ थाने से संपर्क किया गया तो इस पर ये बात सामने आई कि जो पड़ोसी थे वो आपस में झगड़ रहे थे, उसका कोई वीडियो बना लिया गया किसी के द्वारा, जिसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। इनका पड़ोसी हैं, पूर्व का विवाद था इनका, चूँकि आपस में झगड़ते रहते थे। एक वीडियो बना लिया आपस में मारपीट का और उसको वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो इस पर से थाना भंवरकुआ में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लगाई गई थी, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। थाना भंवरकुआ में एक 307 का मामला सामने आया है जिसमें फरियादी के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल जब लगाई थी तो उसी के सामने 3 लड़कों ने, मोहम्मद आमीन और नासिर, मोहम्मद नदीम और एक अन्य व्यक्ति ने, 3 लड़कों के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल लगाई और ये बोला कि यहाँ मेरी मोटरसाइकिल लगेगी, अपनी मोटरसाइकिल हटा ले। इस बात पर से इन लोगों में झगड़ा हुआ और इनके द्वारा ये जो मोटरसाइकिल वाला था और जो बीच बचाव करने आया था भाटी, उसका मित्र, उन दोनों के साथ चाकूबाजी की। इन तीनों ही आरोपियों को मैं चाकू के थाना भंवरकुआ के द्वारा 307 IPC सेक्शन का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अरेस्ट कर लिया गया। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है जिसमें कि लॉकडाउन के समय 2 पक्षों में विवाद हुआ था और जिसमें फरियादी जो रवि था, जिसके साथ मारपीट हुई थी, और इसमें जो 3 आरोपी थे तो उन्होंने उसको राजीनामा के लिए बुलाया रात को 12:30-1 बजे, और बुलाकर उसके साथ रवि अपने मित्र के साथ धीरज भदौरिया के साथ पहुंचा तो तभी इन लोगों ने उसके साथ चाकूबाजी की, रवि को चाकू मार दिया। इस पर से धीरज उसको बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और धीरज की रिपोर्ट पर से, उसके मित्र की रिपोर्ट पर से IPC सेक्शन 307 और अन्य धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है, टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कनाडिया में एक जो कि कल एक डेड बॉडी मिली थी, लगभग 60 वर्षीय जो वृद्ध थे। FSL ने मौके घटना की जो मौका स्थल पर गए, मुआयना किया गया, उसके आधार पर ये हत्या प्रतीत होती है, तो इसमें IPC सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। बॉडी डिकम्पोज स्थिति में है, फिर भी हाथ में कुछ राम के आगे, चूँकि डिकम्पोज होगी है, आगे की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन राम जरूर दिख रहा है।
आसपास खबर कराई है कुछ एक दो गांव में कुछ 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का अगर कहीं गुम इंसान कायम हो तो संभावना है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। कुछ सुराग मिले हैं। इस जो राम जो हाथ पर लिखा है और फिर पीछे कुछ जला हुआ है, फिर आगे रस लिखा हुआ है, तो राम सरस या फिर राम भरोस इस टाइप का नाम हो सकता है। तो इस पुलिस इन सभी पहलू पर काम कर रही है। आसपास के सभी थानों में, आसपास के सभी जिलों में इस